कुछ दिन पहले मैं अपने एक रिलेटिव से मिला। उनकी उम्र है 60 साल। हमारा लाइफ के बारे में एक डिस्कशन चल रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं आज 20 का होता तो मैं अपनी ज़िंदगी कुछ अलग तरीके से लिखता। मैंने उनसे पूछा क्यों? तो उन्होंने मुझसे कहा कि लाइफ में बहुत से इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं जो 20 साल की उम्र में उनको लेने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं ले पाए क्योंकि उस टाइम तक उन्हें ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि ये सारे डिसीजंस उनकी लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन जैसे जैसे वो अपनी उम्र में बड़े हुए उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि शायद कुछ फैसले ऐसे थे जो काश उन्होंने पहले ले लिए होते, कुछ स्टेप्स ऐसे थे जो अगर उन्होंने पहले ले लिए होते तो आज उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अलग होती। एक एडवाइस है हर उस 20 साल के इंडिविजुअल के लिए जो अपनी लाइफ को एक बेटर तरीके से लिखना चाहता है। कुछ पॉइंट्स और कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को बहुत ज़रूरी है समझना अपनी ज़िंदगी में। पहला पॉइंट ये है कि द अर्ली यू स्टार्ट द अर्ली यू फेल द अर्ली यू सक्सेस। हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि एक हमारे पास सिक्योर जॉब हो जाएगी उसके बाद ही हम लोग कुछ अपनी लाइफ में रिस्क ले सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब आपकी लाइफ में एक सिक्योर जॉब आ जाएगी तो चांसेस हैं कि आप रिस्क ले ही ना, क्योंकि आपको डर होता है कि आपके पास जो अभी अवेलेबल जॉब है वो भी चली जाएगी। और अगर आप स्टार्टिंग से ही सेफ प्ले करने पे बिलीव रखते हैं तो ये चीज़ याद रखिए कि सेफ प्ले करते करते आप अपने पास ज़्यादा इनकम स्ट्रीम या फिर ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं बना सकते। आप अपने विजन्स और ड्रीम्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं अगर आप सेफ प्ले कर रहे हैं। थोड़ा बहुत रिस्क आपकी लाइफ में आना ज़रूरी है, क्योंकि अनसर्टेनिटी के रास्ते पे जब हम लोग जाते हैं तभी हम लोग ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि उस अनसर्टेनिटी के रास्ते के एंड में हम अपनी लाइफ को सर्टेन बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। तो फर्स्ट एडवाइस फॉर एवरी इंडिविजुअल इज़ दैट यू शुड स्टार्ट अर्ली, यू शुड फेल अर्ली and you should become successful early. Early does not mean fast. Early means before the period of decline. My second advice for every individual is that be patient with everything in your life. आपको ये समझना पड़ेगा कि सब्र करने से आपकी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएंगी। अगर आप सोचते हैं कि आप एक बिज़नेस स्टार्ट करें वो रातों रात एकदम सक्सेसफुल बन जाए, आप बिलियनियर बन जाए, तो ऐसा कहीं पे भी नहीं होता है। कोई भी एमएनसी हो, कोई भी ड्रीम हो, कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी चीज़ रातों रात नहीं बनती है। हर चीज़ का एक टाइम पीरियड होता है, एक ग्रोथ पीरियड होता है, एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, और वो उसी के अकॉर्डिंग ही चलती है। आपको एक पेशेंट इंसान की तरह रहना होगा और उस टाइम को यूज़ करना होगा अपने डेवलपमेंट पे, अपने ड्रीम के डेवलपमेंट पे, अपने विजन के डेवलपमेंट पे। और ये चीज़ समझनी होगी कि आने वाले कुछ सालों तक आपको सिर्फ स्ट्रगल करना है, यानी कि सिर्फ अपने काम में एफर्ट देना है। आपके पास जो है आपको उसी को यूटिलाइज करके एक बेटर टुमारो क्रिएट करना है। आपको क्रिएट करनी है हर वो चीज़ जो आप अपने विजन्स में देखते हैं। अगर आप एक 9 to 5 जॉब करते हैं, आप सोच रहे हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, तो आप जो शॉर्ट टर्म टाइम है उसमें आप जल्दी काम कर सकते हैं, उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। आप 7 PM to 2 AM स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। 7 PM to 2 AM स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आप शाम को 7 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक काम करते हैं, और वो शॉर्ट टर्म टाइम में आप अपना डेली का टास्क कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन हम लोग को ये चीज़ रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि आने वाले कुछ सालों तक कोई भी सिग्निफिकेंट चीज़ नहीं होने वाली, कि कोई भी चीज़ हो उसको ग्रो करने में टाइम लगता ही लगता है। तो मेरी सेकेंड एडवाइस फॉर एवरी इंडिविजुअल ये है कि बी पेशेंट विद एवरीथिंग। जस्ट पुट इन योर एफर्ट्स एंड वेट फॉर द रिजल्ट्स, एंड इफ़ यू डोंट गेट द रिजल्ट्स अर्ली then it doesn't mean you should stop trying. You should keep on going because results will come on its time. Now the third advice that I want to give to every individual: stop overthinking and start executing. मैंने ये देखा है कि जब लोग अपने 20s में होते हैं, यानी कि जब लोग अपने 20 साल की उम्र में होते हैं, तो उन्हें ओवर थिंकिंग की आदत बहुत होती है।
उनको ये लगता है कि एक जॉब ही एक सिक्योर फ्यूचर है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ एक जॉब एक सिक्योर फ्यूचर नहीं बनाता। सिक्योर फ्यूचर बनाता है आपकी आदतें, आपकी थिंकिंग प्रोसेस। सोच रहे हैं चीज़ों को, ओवर थिंक कर रहे हैं बट एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। ये याद रखिएगा कि आप हर वो सेकंड जो आप स्पेंड कर रहे हैं ये सोचने में कि किसी दूसरे इंसान के पास क्या है, वो अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा खुश कैसे है, या फिर उसकी लाइफ कितनी ईजी है, या फिर उसके पास ज़िंदगी को जीने के लिए सब कुछ है, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये सब सोचने में। बल्कि आप ये अपना टाइम यूज़ कर सकते हैं अपने लिए कुछ क्रिएट करने में। आप वो एनर्जी यूज़ कर सकते हैं अपने विजन्स को एग्जीक्यूट करने में। जब आपका एग्जीक्यूशन लैक करने लगता है तब आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है। देयर इज़ अ सेइंग दैट 20 minutes ऑफ डूइंग समथिंग इज़ मोर वैल्यूएबल दैन 20 hours ऑफ थिंकिंग अबाउट डूइंग समथिंग। इसका मतलब ये है कि आप दिन में 20 मिनट भी काम करिए बहुत है, लेकिन अगर आप 20 घंटे सिर्फ ये सोचने में बिता रहे हैं कि मुझे ये काम करना है, तो वो बिल्कुल ही वेस्टेज ऑफ टाइम है। उस 20 घंटे ओवर थिंकिंग करने के बजाय अगर आपने 20 मिनट काम कर लिया होता तो आपके पास एक रिजल्ट होता आपके काम का। इसलिए हर वो इंडिविजुअल जो अपने 20 साल की उम्र में है, या फिर 22 साल या 25 साल, या सभी के लिए है, तो उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप पेशेंट रहें, आप ओवर थिंकिंग ना करें और एग्जीक्यूशन पे ध्यान दें और अपने विजन्स को रियलिटी में क्रिएट करें। तो ये एडवाइस बहुत ज़रूरी है हर उस 20 ईयर ओल्ड इंडिविजुअल के लिए जो अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से देखना चाहता है, अपने विजन्स को एग्जीक्यूट करना चाहता है। और अगर आप इस पे बिलीफ रखते हैं और आपकी एज में 20 ईयर्स है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी लाइफ बहुत इजी होने वाली है। आपको बस क्या करना है, आपको जल्दी स्टार्ट करना है, और आपकी उम्र परफेक्ट है ये चीज़ स्टार्ट करने के लिए। आप अभी 20 साल के, आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास कोई जॉब नहीं है इस वक्त, आप रिस्क ले सकते हैं अपनी लाइफ में। इसलिए स्टार्ट अर्ली, फेल अर्ली एंड सक्सेसफुल अर्ली। अगर आप फेल भी हो जाते हैं तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम होगा कि आप कोई दूसरी चीज़ स्टार्ट कर सकें और देन उसमें सक्सेसफुल बन सके। और आप सक्सेसफुल जल्दी बन जाएंगे तो आपके पास एंजॉय करने के लिए लाइफ का काफ़ी ज़्यादा टाइम होगा। दूसरी एडवाइस, पेशेंट रहिए और ये चीज़ समझ लीजिए कि कुछ सालों तक आपको सिर्फ फास्ट शॉर्ट टर्म पीरियड में काम करना है। यानी कि अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हैं या फिर स्कूल से या कॉलेज से आते जाते रहते हैं, तो आप 7 PM to 2 AM स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, जिसमें आप 7 बजे से लेके शाम को रात के 2 बजे तक काम कर सकते हैं और उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं फास्ट काम करके अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। और आपको ये रियलाइज़ करना होगा कि कुछ सालों तक कुछ भी सिग्निफिकेंट नहीं होने वाला, क्योंकि सक्सेस ओवरनाइट नहीं होती। सक्सेस इज़ नॉट इन अ स्नैप ऑफ फिंगर। सक्सेस रिक्वायर्स टाइम, एफर्ट्स। एंड द लास्ट एडवाइस इज़ दैट स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। आप ये सोचते रहेंगे कि मैं कोई इनकम स्ट्रीम डेवलप करूँ, मैं कोई स्टार्टअप स्टार्ट करूँ, तो वो चीज़ें आप सोचते ही रह जाएंगे जब तक आप अपना फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे। जब आप फर्स्ट स्टेप ले लेंगे अपना, उसके बाद आप रियलाइज़ करेंगे कि अब आप एक फ़्लो में आ चुके हैं। अब वो बिज़नेस को हैंडल करना या आपके प्रोफेशन को हैंडल करना या कोई भी चीज़, आपके ड्रीम्स को हैंडल करना आपकी डेली लाइफ का एक रूटीन बन जाएगा। फिर वो एक एडिशनल एक्टिविटी नहीं लगेगी। और जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, वो थॉट्स सिर्फ थॉट्स रह जाएंगे और वो विजन सिर्फ विजन्स रह जाएंगे। और इस वजह से आपकी ओवर थिंकिंग की प्रोसेस इंक्रीज़ होएगी। और जितना टाइम आप स्पेंड करेंगे ये सोचने में कि उनकी ज़िंदगी कितनी बेटर है, आप अपने टाइम को वेस्ट करेंगे और आप उस टाइम को खर्च कर देंगे जिस टाइम को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अपने विजन्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। आई होप ये एडवाइस हर उस 20 ईयर ओल्ड के लिए यूज़फुल रहेगी जो अपनी लाइफ के कुछ चैप्टर्स को सही करना चाहता है या फिर अपने फ्यूचर को बेटर बनाना चाहता है। और मैं नहीं चाहता कि मैंने जो 60 ईयर ओल्ड सिटीज़न से सुना वही लाइंस कोई 20 ईयर ओल्ड सिटीज़न बोले इन हिज अडल्टहुड। और भाई आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ सीखा होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन रीच मी आउट।
अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में कुछ नए सेल्फ ग्रोथ के आइडियाज़ के साथ. Till then, stay healthy, stay happy, stay motivated, and remember, you are the next millionaire.